मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। इस बात की क्या गारंटी है कि शादी ही हल है मेरे समस्या? तुम्हें क्यों लगता है कि कोई दूसरा शख्स अगर मेरी जिंदगी में आएगा तो उसके दिल में सवालात नहीं होंगे? वो जो कोई भी होगा साहब, इस माशरे का हिस्सा ही होगा। जिन लोगों की बातों से डर के तुम लोग मेरे लिए ये फैसला ले रहे हो, इस बात की क्या गारंटी है कि उस शख्स के दिल में सवालात नहीं आएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि वो शख्स मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा? वो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा मेरे शौहर की मौत का? या वो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हसीब उनका बाप था? पता नहीं यार, क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम लोग। मैं सिर्फ तुम्हारी और बच्चों की जिंदगी में बेहतरी देखना चाहता हूँ। इतना जानता हूं कि हमारे मजहब में इस तरह की कोई रुकावट नहीं है कि औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम फौरन हमारी बात पे हाँ कर दो, या जो तारिक भाई कह रहे हैं सर झुका दो उनके सामने। आराम से, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से इस चीज पे गौर करो। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसा तुम सोच रही हो वो शख्स वैसा ना हो सकता है ना। उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा, जो तुम कहोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा से खड़ा था, हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे और हसीब से। ऐसी भी क्या हवस है कि हारून ने सही तो रिश्ते के बहाने हर आए गए को बिठा के घर पे चाय पिलाओगी? बस कर दे अम्मी, खुदा का वास्ता बस कर दे। आपकी ये बातें ना मेरी दिमाग की रगें फाड़ देंगी। हमेशा मैंने आपको अपनी माँ की जगह देखा। माँ ऐसे बात करती है अपनी औलाद से। माँ समझती हो मुझे? अरे तुमने तो अपने शौहर को शौहर नहीं समझा, मुझे क्या माँ समझोगी? अभी तो मेरे बेटे का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा और तुमने दूसरा ब्याह रचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो हसीब दिन रात तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाता था, तुम्हारे लिए गुनगुनाता था, तुम्हारे नाच नखरे उठाता था, तुम्हें जरा याद नहीं आता? कितनी बेहस हो तुम, कितनी बेहस हो तुम। आता है याद अम्मी, बहुत याद आता है मुझे आपका बेटा। लेकिन मैं तो छोड़ के नहीं गई ना उसे, वही चला गया मुझे छोड़ के, अकेला, तन्हा। उसकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। मुझे लगता है कि अभी दरवाजा खटकाएगा और हंसता हुआ आ जाएगा। बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। साथ कितना अच्छा लगता है ना जब अपना पुराना दोस्त भी अचानक से मिल जाए। और कितना तकलीफ देता है किसी पुराने दोस्त का चले जाना। वैसे हमजा बिल्कुल नहीं बदला, वही आदतें, वही बातें, बिल्कुल वैसा ही है। Isn't it strange? Yeah. कमबख्त जो पुराने दोस्त होते हैं ना, माजी में ले जाते हैं एकदम से। बहुत अच्छे दिन थे यार, सब बातें याद आ गई। बड़ी बात है वैसे मेरे भाई की, कोई ऐसे वैसे नहीं है। कराची में तो उन्होंने अपना घर अपनी पहली बीवी के होते हुए ही बना लिया था, और लाहौर में भी एक घर है, और अब तो इस्लामाबाद में भी माशाल्लाह से एक घर बनवा रहे हैं। पहली बीवी तारिक साहब ने आपको बताया नहीं? इनकी पहली बीवी की डेथ कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी,
भाई बहुत मुश्किलों के बाद इस सदमे से बाहर आए हैं। आज भी इनके कमरे में उनकी तस्वीर लगी हुई है। चाय लेकर आती हूँ। मीरब की शादीशुदा जिंदगी के बारे में, उसके शौहर के, उसके बच्चों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखें, हम तारिक साहब को बड़े अरसे से जानते हैं। अब उनसे इतना पुराना ताल्लुक है तो यूं करो इतना कुछ मुनासिब तो नहीं लगता ना। हमें मीरब और उसकी बेवकी, उसके बच्चों, किसी से कोई एतराज नहीं है। इस बात पर भी एतराज नहीं होगा कि मीरब के शौहर ने अपने गले में फंदा डालकर अपनी जिंदगी ले ली थी। खुदकुशी की थी मेरे बेटे ने, खुदकुशी। साजिदा, आपके तारिक साहब की बहन की वजह से। अब भी एतराज है कि नहीं? साद, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। समझा नहीं मैं। क्या नहीं समझे तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। वासिफ और उसकी फैमिली के साथ क्या किया है तुम लोगों ने? क्या कर सकता हूँ? I know it's frustrated for you, but कितनी बेइज्जती हुई है मेरी और अनम की, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? इतनी मुश्किल से मीरब के लिए एक पढ़ी लिखी डिसेंट फैमिली का रिश्ता आया था, वो भी तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैंने तो बहुत कोशिश की है। जानते हैं आप कि साजिदा खाला नहीं है मीरब की शादी के हक में। मैं तुम्हारी सज्जो खाला के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। शी इज अ साइकोटिक वुमन। क्या जरूरत थी मीरब का पास सबके सामने खोल के रखने की? हसीब की खुदकुशी की वजह भी वही थी। नहीं मतलब मैं मीरब का भाई हूं। उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अच्छा फैसला करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोगों की नहीं। मीरब की तो मुझे समझ ही नहीं आती। पता नहीं अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाह रही है ये लड़की। मैंने तुम्हें इसीलिए इन्वॉल्व किया था कि तुम ये सारी बात कंट्रोल कर लोगे, लेकिन तुम कुछ भी संभाल नहीं सके। तारिक, मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन साजिदा खाला सब कुछ कह चुकी थी पहले। I was helpless. I'm so sorry यार। You have disappointed me, साथ। मुझे लगता था कि तुम एक समझदार, एक जिम्मेदार शख्स हो। अफसोस है, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। नहीं देखें तारिक, मैं हेलो भाई हारून साहब, बात कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि तुम कुछ और कहते हो और तुम्हारी वार्ता कुछ और। यानी कि हमने जो सुना और समझा है, तो वो बेवा तुम्हें अपने चुंगल में फंसाना चाहती है। अब अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो गोया ये ऐसा ही है कि हम अपनी बीनाई पर शक करें। यानी जो कुछ हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, तो क्या वो सब? अरे मियां, जवान जहान आदमी हो, तुम्हें तो और बहुत सी मिल जाएंगी। बिला वजह बेवा औरतों की सपोर्ट कर रहे हो, या फिर कोई और चक्कर है जो तुम हमें बताना नहीं चाह रहे? अरे कफील साहब, आपको मैं क्या बताऊं? आप बड़े हैं, वो बेचारी बेवा है, लेकिन उसके सीने में दिल तो धड़कता है ना। अब पता नहीं कौन कौन से दुख झेल रही हो। अब अगर मेरे अच्छे बर्ताव को वो बेचारी मोहब्बत समझ बैठी है, तो ना उसमें उसका कसूर है और न मेरा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ उसे सारे जमाने में बदनाम करती फिर रही है और तुम सुना रहे हो कोई और कहानी। अरुण मियां, इस तरह से तुम हम सबको मुश्किल में डाल दोगे। क्यों मुश्किल कैसी कफील साहब? क्या औरत को दोबारा मोहब्बत नहीं हो सकती? अब अगर वो एक जवान जहान लड़के पे अपना दिल हार बैठी है, तो उसमें छुपने की क्या बात है? और रही बात अम्मी की, तो आप तो मेरी अम्मी को जानते हैं।
उनका तो निपटने का अंदाज कुछ अलग ही है। ये नहीं समझती कि लड़का जवान हो गया है। अगर ये सारी चीजें मुझ पे छोड़ देती मैं संभाल लेता। देखो, तुम्हारी माँ की परेशानी बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम्हारा उसके साथ कोई। अरे मियाँ, कोई शादी वादी का इरादा तो नहीं है उस लड़की से? अरे नहीं नहीं, शादी क्यों कर लूंगा मैं? मतलब किसी भी औरत की इज्जत करने के लिए उससे शादी करना जरूरी थोड़ी है। दिल में एहतराम होना चाहिए। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। और मैं तो ये कहता हूं, आप लोग ये मामला मुझ पे छोड़ दो। बार बार उस बेचारी के दरवाजे के आगे तमाशा करना, बेवा है बेचारी, छोड़ दें उसकी जान। आप लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं उसके। साद, आई एम रियली सॉरी। भैया ने मेरी वजह से पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। मतलब भाई है वो तुम्हारा, उसको फिक्र है तुम्हारी, इसलिए वो परेशान रहते हैं तुम्हारी वजह से। ये कैसी फिक्र है यार? भाई है तो भाइयों वाली फिक्र करे ना। मेरी बात पर यकीन नहीं करे, किसी और की बात पर यकीन कर रहे हैं। यार उस औरत का अंदाज ही ऐसा था कि अगर तारिक की जगह कोई भी होता ना, वो कसम से बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करता। ये तुम कह रहे हो साहब? तुमने तो भैया की तरह रिएक्ट नहीं किया। तुम तो सबसे लड़ रहे थे, सबको बोला तुमने कि मीरा वैसा नहीं कर सकती। यार वो हमारे ग्रुप का जो मजनू मियां, वो कहाँ है आजकल? हसीब तुम्हारा कजन था ना, आई थिंक खालाजाद, फेसबुक पे भी काफी अरसे से नहीं दिख रहा। सही कहा तुम, वो था, अब नहीं, चला गया हम सब कुछ छोड़ के। Are you serious? सच कह रहे हो? कब, कैसे हुआ ये सब? कोई नई कंपनी थी वहां, उसको ट्रिपल अमाउंट में सैलरी ऑफर हुई। ऑप्शन अच्छा था, चला गया। थोड़े दिन के बाद वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, जॉबलेस हो गया। 1 साल जॉबलेस है, लेकिन उसी सैलरी की बेसिस पे इसने बहुत ज्यादा लोन ले लिया। मैंने बहुत समझाया था उसको, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि मीरब को, बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। नहीं चुका सका लोन, इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बिकता चला गया, यहाँ तक के घर और गाड़ी भी बिक गई। बहुत डिप्रेस हो गया था। You mean cardiac arrest? खुदकुशी। अपनी जान ले ली उसने। He hanged himself. वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।